हेलो गाइस, प्रेमावी सोसाइटी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कि परिस्थिति क्या है और परिस्थिति के प्रकारों के विषय में भी जाना कि कितने प्रकार की परिस्थिति होती है और परिस्थिति हमें समाज से मिलती है। आज हम भूमिका के विषय में जानेंगे कि भूमिका किसे कहते हैं और भूमिका का क्या मतलब है और भूमिका कितने प्रकार की होती है और भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। समाज में भूमिका का तात्पर्य प्रस्तुति से संबंधित, ये प्रस्तुति नहीं है, यहाँ परिस्थिति है, ये परिस्थिति है यहाँ पर। परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। तो भूमिका क्या है? भूमिका समाज में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। भूमिका को समाज शास्त्र में विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। लिंटन ने भूमिका को स्थिति से संबद्ध करके समझाया है और लिखा है कि कोई भी भूमिका स्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। तो लिंटन कहते हैं, भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? राल्फ लिंटन के द्वारा दी गई है। और राल्फ लिंटन कहते हैं कि जो परिस्थिति होती है, तो परिस्थिति का जो गत्यात्मक रूप होता है उसे ही भूमिका कहते हैं, अर्थात भूमिका कार्यों के निर्वहन को ही हम भूमिका कहते हैं। तो भूमिका के अंतर्गत हम उन आकृतियों, मूल्यों, व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो विशेष परिस्थिति से संबंधित है। ये सब जगह परिस्थिति लिखा हुआ है। परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आगे हम जानते हैं सर्जेंट के शब्दों में कि इन्होंने भूमिका की परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की आशाओं या अपेक्षाओं के अनुसार विशेष परिस्थिति में ठीक समझता है। सर्जेंट कहते हैं कि भूमिका सामाजिक व्यवहार या प्रतिमान है और जो समाज और समूह के सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं जिसे विशेष परिस्थिति में ठीक समझा जाता है। भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के विषय में जान लेते हैं और इन भूमिकाओं, ये जो भूमिकाएं हैं, ये अवधारणाएं हैं, इनसे ही संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए आदर्श भूमिका किसे कहते हैं, रुग्ण भूमिका क्या है, वास्तविक भूमिका क्या है, दाम्पत्य मूलक भूमिका क्या है। तो इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली है वास्तविक भूमिका। वास्तविक भूमिका क्या होती है? जब व्यक्ति निश्चित व्यवहार की अपेक्षा अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है तब इसे वास्तविक भूमिका कहते हैं। तो वास्तविक भूमिका क्या है? वास्तविक भूमिका ये होती है कि समाज में जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो समाज द्वारा अपेक्षित होता है, किंतु जब व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा अपने स्वयं की खुशी के लिए जो व्यवहार करता है वो व्यवहार क्या होता है? वास्तविक व्यवहार होता है। यानी अपनी इच्छा से किया हुआ व्यवहार, अपने स्वयं के द्वारा किया हुआ व्यवहार वास्तविक व्यवहार होता है। फिर है दाम्पत्य मूलक भूमिका। गृहस्थी के कार्यों को संपन्न करने के लिए श्रम विभाजन के आधार पर निर्मित पति पत्नी की विशिष्ट भूमिकाओं को दाम्पत्य मूलक भूमिका कहा जाता है। फिर है प्रतिभूमिका। एक ऐसी भूमिका जो किसी अन्य भूमिका की पूरक, अर्थात भूमिका के द्वारा अंतःक्रिया का चक्र पूरा करती हो, उसे प्रतिभूमिका कहते हैं। तो प्रतिभूमिका क्या होगी? जिसे अभी हम लोगों ने बताया कि एक के बगैर एक भूमिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे अध्यापक के बगैर शिष्य का कोई मतलब नहीं, इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यापक और शिक्षक, माता और पिता, माता पिता और संतान, और इसी तरीके से डॉक्टर, ये क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये क्या है? प्रतिभूमिका है। फिर है आदर्श भूमिका। तो आदर्श भूमिका है जो पढ़ने का कार्य शिक्षा का आदर्श भूमिका है। पढ़ने का कार्य शिक्षा की आदर्श भूमिका है। जैसे हमने परिस्थिति में एक उदाहरण दिया था कि महात्मा गांधी के आदर्शों को लोगों द्वारा अपनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे लोग क्या करते हैं कि उन आदर्शों को अपनाते हैं, उनके कार्यों को करते हैं, तो वो भूमिकाएं आदर्श भूमिका है। फिर है भूमिका संघर्ष। दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच
असंगतता अथवा विरोधाभास की स्थिति जिनसे के संबंध में किसी व्यक्ति में संपादन किए जाने की आशा की जाती है, भूमिका संघर्ष कहलाती है। यानी जब दो ऐसी भूमिकाएं व्यक्ति करता है जिसमें असंगतता होती है, विरोधाभास होता है, यानी वो एक दूसरे के विरोध में होती हैं, ऐसी स्थितियों से जब व्यक्ति गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं, भूमिका संघर्ष कहते हैं। फिर है भूमिका वंचन। पुरानी भूमिका को त्याग कर नई भूमिका को ग्रहण करना भूमिका वंचन कहलाता है, क्योंकि ये भूमिकाएं क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर पहले एक चपरासी था और फिर चपरासी से वो एक अधिकारी बन गया, तो उसकी भूमिकाओं में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो ये भूमिकाएं क्या होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, तो इन्हें भी क्या कहा जाता है, भूमिका वंचन कहा जाता है। आगे है भूमिका दूरी। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम इमरिंग के ग्रुप नहीं है, गोफमैन, इमरिंग गोफमैन ने भूमिका दूरी की अवधारणा को दिया है। तो भूमिका सिद्धांत के संदर्भ में भूमिका दूरी से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि व्यक्ति की भूमिका का संपादन करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार भूमिका का तिरस्कार कर अपने आप को उससे अलग रखता है। व्यक्ति तथा उसकी सकारात्मक भूमिका के बीच उत्पन्न पृथकता के भाव से है। तो जो भूमिका दूरी है वो भूमिका दूरी ऐसी स्थिति होती है जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और वो जब लड़ते हैं तो लड़ने में क्या होता है कि वो आपस में लड़ रहे होते तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस लड़ाई झगड़े में पड़ने से क्या फ़ायदा है, इससे दूरी बनाओ, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो हमें और दूसरी मुसीबतें सामने आ जाएंगी। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं, उसे भूमिका दूरी कहते हैं कि किसी भी भूमिका से दूरी बना के रखना भूमिका दूरी है। यानी भूमिका पृथकता है जो अपने बचाव के लिए, यानी सकारात्मक भूमिका अपने बचाव के लिए की जाती है, इसे भूमिका दूरी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं भूमिका तनाव। इस अवधारणा का प्रतिपादन विलियम जे बुडे के द्वारा भूमिका तनाव की अवधारणा दी गई है। जब किसी भूमिका पुंज में भूमिका जोड़ीदारों की सभी मांगों की पूर्ति करने का कोई तरीका नहीं होता, तब भूमिकाओं के संपादन में इस प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो यानी भूमिका तनाव क्या है? भूमिका तनाव ये है जब भूमिका पुंज यानी बहुत सारी भूमिकाएं जब होती हैं और उन भूमिकाओं में जो उनके कार्यों का संपादन हो रहा होता है, उन कार्यों में क्या होता है, आपस में तनाव होने लगता है। जैसे अब एक बहू जब नई नई ससुराल जाती है और नई नई ससुराल जाने के बाद वो अपनी सास को भी नहीं खुश रख पाती है, अपनी नंद को भी खुश नहीं रख पाती है, अपने पति को भी खुश नहीं रख पाती है। तो इतनी सारी भूमिकाएं से एक व्यक्ति को अदा करनी पड़ती हैं, भूमिकाओं से गुजरना पड़ता है और इन भूमिकाओं में जब वो आपस में अपने आप में ही परेशान हो जाता है, यानी तनाव हो जाता है, तो इसे ही भूमिका तनाव कहते हैं। यानी एक व्यक्ति के द्वारा जब बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और उन भूमिकाओं में आपस में ही तनाव हो जाता है, तो उसे भूमिका तनाव कहते हैं। फिर उसके बाद है भूमिका ग्रहण। व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का अनुमान करने के उद्देश्य से व्यक्ति की कल्पना कर उसकी मनोवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों को अपनाने या ग्रहण करने की प्रक्रिया को भूमिका ग्रहण या भूमिका धारण कहते हैं। जैसे जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ से काटता है, तो जो भूमिका ग्रहण है, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जब हम नए नए जूते या चप्पल लेते हैं और हम उनको अपने पैरों पर डालते हैं तो थोड़ा सा चलने पर हमें आभास हो जाता है कि ये जूता मेरे पैर पर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, या ये चप्पल मेरे सर पैर पर सही बैठ रही है अन्यथा नहीं बैठ रही। नहीं तो जब वो व्यक्ति कुछ दूर चलता है, कुछ दूर चलने पर वो जूते चप्पल क्या करते हैं कि उन जूते चप्पलों से जब दिक्कत होती है यानी काटते हैं तो उस जगह निशान छोड़ देते हैं। तो इसमें यही बात कही गई है कि जो उस भूमिका को धारण करता है उस कठिनाई को वो व्यक्ति ही समझ सकता है, तो इसे ही भूमिका ग्रहण कहते हैं। फिर उसके बाद है अंत में भूमिका संक्रमण। भूमिका संक्रमण क्या है?
एक भूमिका की पूर्णतः विसर्जित करने और दूसरी भूमिका को ग्रहण करने के बीच की स्थिति को किंग्सले डेविस ने भूमिका संक्रमण कहा है। तो भूमिका संक्रमण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई है। और जो भूमिका संक्रमण होता है वो विसर्जन करने और दूसरी भूमिका को ग्रहण करने के बीच की स्थिति को इन्होंने माना है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक कंपनी में कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने के उपरांत उसके ऊपर और ज़्यादा कार्य का बोझा डाल दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि वो एक स्थिति से निकल नहीं पाता और दूसरी स्थिति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यानी एक परेशानी से निकल नहीं पाता और वो दूसरी परेशानी उसके सामने आ जाती है। तो इसे ही भूमिका संक्रमण कहते हैं। तो आज हम लोगों ने भूमिका के विषय में भी जाना और पिछली वीडियो में हमने परिस्थिति के विषय में जाना। तो इस तरीके से हमने परिस्थिति और भूमिका के विषय में जाना और समझा। तो आज वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल